हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डायनेमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की स्टडी कर रहे हैं। यह इसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने रेडियल वेलोसिटी तथा रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी की स्टडी की है। उस वीडियो में हमने और भी कुछ सीखा है। यह टॉपिक जीआईसी का जो प्री एग्जाम 2021 में हुआ था तथा आश्रम पद्धति का जो एग्जाम हुआ था 2021 में प्री एग्जाम, उनके लिए भी महत्वपूर्ण था, अर्थात उनमें भी इससे क्वेश्चन आए थे। और जो मेन एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने जो सीखा है उसकी थोड़ी समरी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है, यानी कि ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, तथा यह वेक्टर ओपी एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट कहलाएंगे आर थीटा, तथा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है, वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे है। अब यदि वेक्टर यानी कि रेडियस वेक्टर ओपी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर आर कैप मान लिया जाए तथा इस रेडियस वेक्टर ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप मान लिया जाए, तो आर कैप तथा एन कैप के क्या फॉर्मूले होते हैं? तो फॉर्मूले इनके इस प्रकार से हैं कि आर कैप इज इक्वल टू कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, यानी कि यदि किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू रखकर हम निकाल सकते हैं उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। और थीटा क्या है? थीटा उस वेक्टर का एक्स अक्ष से बना हुआ एंगल है। इसी प्रकार से जो यूनिट वेक्टर एन कैप है इसका फॉर्मूला है माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे। तो इस फॉर्मूले से हम एन कैप निकाल सकते हैं। अब यदि आर का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो क्या होगा? या इसे कहें कि जो यूनिट वेक्टर आर है इसका रेट ऑफ चेंज, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला है एन कैप डी थीटा ओवर डी टी। एक्चुअल में डी थीटा ओवर डी टी ये कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी और इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम डी थीटा ओवर डी टी के स्थान पर लिख सकते हैं ओमेगा। अब हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर जो एन कैप है इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर एन कैप टाइम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से चेंज होता है। या यूं कहें कि यूनिट वेक्टर एन कैप का रेट ऑफ चेंज, तो फॉर्मूला इसका है माइनस आर कैप डी थीटा ओवर डी टी, तथा डी थीटा ओवर डी टी के स्थान पर ओमेगा लिख सकते हैं। इन फॉर्मूलों की पूरा डिटेल इससे पहले वीडियो में हम जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कि रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है। तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो एट एनी टाइम पर अगर उसकी पोजीशन पी है तो रेडियस वेक्टर ओपी के अलोंग उस पार्टिकल की वेलोसिटी को रेडियल वेलोसिटी वी आर कहते हैं, तथा उस पॉइंट पी पर रेडियस वेक्टर ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि एन की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं वीटी से। तो इस प्रकार से जो रेडियल वेलोसिटी है वी आर, इसका फॉर्मूला होता है डी आर ओवर डी टी, और इसे आर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉट का मीनिंग होता है यहां पर कि एक बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। इसी प्रकार से जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है आर डी थीटा ओवर डी टी या आर थीटा डॉट। और डॉट का मीनिंग क्या है यहां पर कि थीटा का एक बार डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। अब देखते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर
किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा? तो जो हमने रेडियल वेलोसिटी निकाली है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाली है, इनके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उनसे मल्टीप्लाई करके उसको सम कर देंगे, यानी कि वी आर इंटू आर कैप प्लस वी टी इंटू एन कैप। और जैसा कि वी आर का फॉर्मूला ऊपर हम देख चुके हैं, तो वी आर के स्थान पर लिख सकते हैं हम डी आर ओवर डी टी, तथा वी टी का फॉर्मूला ऊपर देख चुके हैं, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी। तो इस प्रकार से किसी पॉइंट पी पर हम वेलोसिटी इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि जो वेलोसिटी निकाली गई है इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, या इसे स्पीड भी हम कह सकते हैं। तो उस वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी v, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर r है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जो यूनिट वेक्टर n है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। और यहाँ पर वी आर की वैल्यू ऊपर लिख चुके हैं हम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी आर की वैल्यू अर्थात डी आर ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस वी टी की वैल्यू ऊपर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख सकते हैं आर डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। तो वी आर का मीनिंग हो गया रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी एट पी अलोंग ओपी। ओपी क्या है, ये रेडियस वेक्टर है। इसी प्रकार से ट्रांसवर्स वेलोसिटी का मीनिंग हो गया रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी एट पी परपेंडिकुलर टू ओपी, यानी कि रेडियस वेक्टर ओपी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का रिजोल्व पार्ट है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी का रिजोल्व पार्ट है उसे कहते हैं रेडियल वेलोसिटी। अब इससे आगे देखते हैं कि रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, तथा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो की पहली हेडिंग तथा रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन से संबंधित तीसरी हेडिंग आपके सामने है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी स्मॉल वी। तो अब हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल p अबाउट o इज, यानी कि किसी मूविंग पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओरिजिन o के अबाउट क्या होती है। तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी, और यहां पर मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं कि डी थीटा ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी, और एक्चुअल में डी एस ओवर डी टी यही कहलाता है लीनियर वेलोसिटी। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, तो डी थीटा ओवर डी एस इंटू वी। तो याद रखने वाली बात क्या है यहां पर कि v का मीनिंग होता है डी एस ओवर डी टी। तो इस प्रकार से ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी एस इंटू वी। अब यहां पर हम देखते हैं एक रिलेशन होता है जो कि डी आर डी एस और आर डी थीटा के बीच है, और वह रिलेशन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और यहां पर हम ये देखते हैं कि साइन फाई की वैल्यू यहां पर हो जाएगी परपेंडिकुलर आर डी थीटा ओवर डी एस। तो कहने का मीनिंग हो गया कि इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि v अपॉन आर इंटू आर डी थीटा ओवर डी एस, और आर डी थीटा ओवर डी एस ये हो जाएगा साइन फाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू वी
साइन फाई अपॉन आर। तो यह रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तथा लीनियर वेलोसिटी v के बीच। और यहां पर एक समझने वाली बात यह भी है कि एक्चुअल में ये फाई क्या है। तो यदि हम v की बात करें तो यदि ये वेक्टर v को रिप्रेजेंट करता है और यह वेक्टर v रेडियस वेक्टर के साथ फाई एंगल बनाता है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन को, यानी कि जिधर आर कैप है, और ये रिप्रेजेंट करता है जो रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यानी कि एन कैप है। तो इस प्रकार से v का रेडियल वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट या रिजोल्व पार्ट हो जाएगा वह हो जाएगा v कोस फाई, और रेडियल या रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो v का रिजोल्व पार्ट होगा वह हो जाएगा v साइन फाई। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि v साइन फाई जो है ये वेलोसिटी v का रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर रिजोल्व पार्ट है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट p परपेंडिकुलर टू OP डिवाइडेड बाय OP। OP मतलब स्मॉल r। अब जरा इस चित्र पर भी ध्यान दीजिए। ये किसी कर्व पर पॉइंट P है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, यानी कि O से P तक की डिस्टेंस r है, और यह OP x अक्ष के साथ में थीटा एंगल बनाता है। तो इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट P पर इस वक्र पर जो टेंजेंट खींची गई है उसके अलोंग होगा, यानी कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसके अलोंग रिप्रेजेंट होगा v। यदि इस v को पीछे बढ़ाया जाए और O से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो उसे कहते हैं P, यानी कि OL LP के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इस डायग्राम को यहां पर देखते हैं जरा हम। ये तो P है, अगर ये एंगल फाई है तो अंदर वाला एंगल भी फाई हो जाएगा, यानी कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये L है, ये O है, और ये है OL यानी कि P, और OP ये है स्मॉल r। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर P अपॉन R। तो इस प्रकार साइन फाई का फॉर्मूला होता है P अपॉन R। यह वैल्यू अब इस फॉर्मूले में रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, ओमेगा इज इक्वल टू VP अपॉन R स्क्वायर। तो यह भी ओमेगा और V के बीच में एक रिलेशन है। तो इन दोनों फॉर्मूलों से हम ओमेगा तथा V के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। तो पहला रिलेशन क्या है, ओमेगा V और फाई के बीच में है, और जो दूसरा रिलेशन है वह ओमेगा V और P के बीच में है। तो इन दोनों फॉर्मूलों से हम ओमेगा और V के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। आइए अब स्टडी करते हैं रेडियल तथा ट्रांसवर्स एसिलेशन के बारे में। तो जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि किसी कर्व पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और एट एनी टाइम t पर उसकी पोजीशन P है, तो OP कहलाता है रेडियस वेक्टर, और इस OP के अलोंग, यानी कि इस रेडियस वेक्टर OP के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे स्मॉल r कहते हैं, तथा इसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है उसे स्मॉल n कैप कहते हैं। तो जैसे कि इससे पहले आर्टिकल में हमने देखा कि जो रेडियस वेक्टर OP है इसके अलोंग
जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, तथा इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है वह कहलाती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। और हम ये बात जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से एक्सेलरेशन के भी दो पार्ट होंगे, एक होगा रेडियस वेक्टर के अलोंग और एक होगा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो वह एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होता है उसे कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है इस पॉइंट P पर उसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं इनके सूत्र किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं। तो इससे पहले आप आर्टिकल हमने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P। तो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू आर कैप इंटू डी आर ओवर डी टी प्लस एन कैप इंटू आर डी थीटा ओवर डी टी। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, यानी कि जो वेलोसिटी ऊपर फाइंड करी है इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या मिल जाएगा, d ओवर डी टी, तो r कैप डी आर ओवर डी टी प्लस एन कैप आर डी थीटा ओवर डी टी। तो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो पहला फंक्शन आर कैप इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन तो डी आर ओवर डी टी इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो डी आर कैप ओवर डी टी। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। पहला फंक्शन एन कैप इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि आर डी थीटा ओवर डी टी प्लस दूसरा फंक्शन यानी कि आर डी थीटा ओवर डी टी, पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि डी एन कैप ओवर डी टी। तो इससे पहले लेक्चर में तथा इस लेक्चर की शुरुआत में समरी लिखी है वहां पर हमने डी आर कैप ओवर डी टी का फॉर्मूला पढ़ा है और इसी प्रकार से डी एन कैप ओवर डी टी का फॉर्मूला पढ़ा है। तो वो फॉर्मूले किस प्रकार से हैं, वे इस प्रकार से हैं डी आर कैप ओवर डी टी इज इक्वल टू एन कैप डी थीटा ओवर डी टी। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला है डी एन कैप ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस आर कैप डी थीटा ओवर डी टी। अब ये दोनों फॉर्मूले की वैल्यू यहां पर रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, आर कैप डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी टी, और इसके स्थान में क्या रखेंगे एन कैप डी थीटा ओवर डी टी प्लस एन कैप, यहां पर लगाते हैं फिर दोबारा पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो क्या लगे यहां पर आर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी थीटा ओवर डी टी इंटू डी आर ओवर डी टी प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी, और इसके स्थान पर रख देंगे माइनस आर कैप डी थीटा ओवर डी टी। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस टर्म में से आर कैप कॉमन निकलेगा और दूसरी तरफ इस टर्म में से भी आर कैप कॉमन निकल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, आर कैप डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर
डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी डी थीटा है, डी थीटा ओवर डी टी है, और यहां पर भी डी थीटा ओवर डी टी है, और ये एक आर है, और आर कैप हमने बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार से जो बचे हुए टर्म है, ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये, इन सब में से निकलेगा एन कैप बाहर, तो प्लस एन कैप, तो अंदर रह जाएगा आर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी टी इंटू डी थीटा ओवर डी टी। तो इस फॉर्मूले से हम एक्सीलरेशन वेक्टर ए निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेडियल एक्सीलरेशन क्या है यहां पर। तो जो रेडियस वेक्टर आर कैप का जो कोफिशिएंट है, यही कहलाता है रेडियल एक्सीलरेशन, और जो एन कैप का जो कोफिशिएंट है, यह कहलाता है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि आर कैप और ब्रैकेट के अंदर रेडियल एक्सीलरेशन, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए आर से, प्लस एन कैप, और ये ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए टी से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रेडियल एक्सीलरेशन ए आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। इसी प्रकार से ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन हो जाएगा आर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी टी इंटू डी थीटा ओवर डी टी, और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1/r डी ओवर डी टी इंटू, यानी कि इसके अंदर है आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी। जब इसको आप खोल कर देखेंगे तो यही आ जाएगा। या इतने पार्ट को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं आर थीटा के ऊपर डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट इंटू थीटा डॉट। अब देखते हैं रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो जो रेडियल एक्सीलरेशन है इसका स्क्वायर प्लस जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है इसके स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस प्रकार से ये 4 फॉर्मूले हैं। एक तो है एक्सीलरेशन का जो वेक्टर वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों लेक्चर में हमने रेडियल तथा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन तथा वेलोसिटी के फॉर्मूलों की स्टडी की है। अब इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं या किस प्रकार से आ सकते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में केवल इतना ही। यदि यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।